हेलो। मैथ्स मोजो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टैटिस्टिक का एक क्वेश्चन करेंगे। ये मीन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़ 18.75। यहाँ पर हमें मीन दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी क्या है, यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं। एक्स आई दे रखा है यहाँ पे 10, 15, पी 25, 30। एफ आई दे रखा है 5, 10, 7, 8, 2। तो हमें यहाँ पे ये पी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो रो दे रखे हैं इनको हम कॉलम में लिख लेते हैं, और फिर मीन के लिए हमें यहाँ पे एफ आई एक्स आई के प्रोडक्ट की ज़रूरत भी होती है, तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे हम एक साइड में लिखते हैं एक्स आई, और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को उतार लेते हैं। 10, 15, पी 25 एंड 30। ठीक है, फिर एफ आई की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो एफ आई है इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 5, 10, 7, 8, 2। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमें क्या चाहिए होता है, एफ आई एक्स आई चाहिए होता है। तो हम एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई की एक्स आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। 15 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। पी की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पी हो जाएगा। फिर 25 की 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 30 की 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इनका प्रोडक्ट कर लिया है। अब जो हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो आई इक्वल्स टू 1 2, जितनी भी टर्म्स हैं। यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो यहाँ पे ऊपर हम 5 लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे आई इक्वल्स टू 1 to 5। यहाँ पे आई हम एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं, वरना इसका मतलब होता है जैसे एक्स आई है तो x1 x2 x3 x4 x5, ऐसी f1 f2 f3 f4 f5। तो फर्स्ट वाला लिख रहे हैं तो आई की वैल्यू 1, सेकेंड वाला तो आई की वैल्यू 2। तो वही हम यहाँ पे लिखते हैं कि आई हम यहाँ पे 1 से फर्स्ट टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं, और ऊपर हम लिखते हैं कि कहाँ तक हमें जाना है। तो टोटल 5 टर्म्स हैं यहाँ पे, तो हमें 5 वैल्यू तक जाना है, तो इसलिए हम ऊपर 5 लिख दे रहे हैं। ठीक है, एफ आई एक्स आई और नीचे एफ आई का सम मतलब टोटल फ्रिक्वेंसी। तो टोटल फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जो एफ़ की वैल्यूज़ हैं उसे हम ऐड कर देंगे तो समीशन एफ़ मिल जाएगा, और एफ आई एक्स आई की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो समीशन एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। तो इन सबको ऐड करेंगे हम तो 5, 10, 15 हो जाएगा। ऐसे हम बाकी सारी वैल्यूज़ को ऐड करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे समीशन एफ आई आ गया 32, और जब आप इन सबको ऐड करोगे तो 50 + 150 कितना हो जाएगा 200। 200 + 200 400, और 400 + 60 460। तो समीशन एफ आई एक्स आई अगर हम निकालेंगे आई इक्वल्स टू 1 to 5, ये कितना हो जाएगा 460 प्लस हमने यहाँ पे 7p को छोड़ दिया था तो हम यहाँ पे 7p लिख देते हैं। अगर किसी में वेरिएबल होता है, जैसे हमने यहाँ p की 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7p आ गया, तो हम बाकी सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे और उस वैल्यू को प्लस का साइन लगा के ऐसे लिख देंगे। ऐसे अगर यहाँ पे f में कोई वैल्यू होती जो आपको पता नहीं थी, तो वहाँ पे भी आप ऐसे करते कि बाकी सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देते और प्लस करके वो वैल्यू हम लिख लेते, उसको हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बस हम सबकी वैल्यू रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्स बार क्या है, एक्स बार मीन होता है, और मीन की वैल्यू कितनी है 18.75। तो यहाँ पे हम 18.75 का, तो यहाँ पे हम 18.75 यूज़ करेंगे। बस सारी वैल्यू रख के हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 18.75 इक्वल्स टू 460 + 7p अपॉन 32। ठीक है, जब आप 32 को हम इधर लेके चले जाएंगे, 18.75 इंटू 32 हो जाएगा इक्वल्स टू 460 + 7p। जब आप 18.75 की 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 600 इक्वल्स टू 460 + 7p। 460 इधर चला जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -460 हो जाएगा इक्वल्स टू 7p।
600 में से आप 460 माइनस करोगे तो 140 आ जाएगा 7p। अब हम इधर कर लेते हैं फिर 7 जो होगा वो 140 के अपॉन में चला जाएगा, तो हो जाएगा 140/7 इक्वल्स टू p। तो 7 2 ज़ा 14, तो p कितना आ जाएगा यहाँ पे 20, और हमें p की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे आपको कोई भी इसमें xi या fi में कोई भी वैल्यू नहीं मिली होती और वो आपको फाइंड करना होता है, तो आप इसी मेथड से कर सकते हो। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।